उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं को चलाई जा रही है। कृषि से जुड़े लोगों के लिए इसी क्रम में ऑर्गेनिक परिवार के संस्थापक सुजीत कुमार द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड प्राइमरी पाठशाला में आधुनिक किचन गार्डन का निर्माण कराए जाने की जानकारी देते हुए अपने ऑर्गेनिक परिवार की तरफ से स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को फूलों का गमला दिया गया, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही उनसे यह वचन लिया गया कि आप रोज स्कूल आएंगे और अपने अपने फूलों की देखभाल करेंगे। स्कूल की टीचर सुलेसना मैडम ने कहा, इस तरीके से बच्चों का स्कूल में आना नियमित हो जाएगा। यह पहल काफी सराहनीय है। इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर अपनी प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का एक उद्देश्य प्राप्त होगा, जिससे स्कूल के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से भी लगाव रख सकेंगे। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। होती है और हमें भी यह खुशी की बात होती है कि हम जब प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं, अपने आप को उसके साथ जब समाहित करते हैं, तो हमें लगता है कि इस जीवन में हमें क्या क्या मिला है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तब हमें जब हमारी समझदारी आती है, तब हमारे जीवन का महत्व भी समझ में आता है कि जरूर हमें इस धरती पर कुछ नेक कार्य के लिए भेजा गया है और हमें सबसे ज्यादा जुड़ाव के लिए जोड़ा गया। जब तक हम लोगों से जुड़ेंगे नहीं, चाहे वह जो भी इस प्रकृति में, चाहे वह नदियां हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, मनुष्य हों, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ खास कर जाते हैं। हम उन्हीं विचारों को जानेंगे। अब कुछ हमारे यहाँ जन आए हुए हैं, जरा आप इनका तालियां बजा के स्वागत करिए। कैंटोनमेंट में जो प्रोग्राम था उसके बारे में बताएं। कैंटोनमेंट में हमारा 2 स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, जिसके के लिए कैंटोनमेंट प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय सर हीरालाल सर को और प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सुलेसना मैडम को हार्दिक आभार और शुभकामनाएं। साथ में हमारे बेसिक शिक्षा के संयोजक विकास भवनते सर योगेंद्र चौहान जी सर को भी विशेष आभार और शुभकामनाएं कि उनके सहयोग और योगदान से हमारी संस्था होली के बाद कैंटोनमेंट में जितने भी स्कूलें हैं वहाँ आधुनिक किचन गार्डन बनाया जा रहा है, जहाँ बच्चे एजुकेशन भी लेंगे और खेती के प्रति, कृषि के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति इंटरेस्टेड भी होंगे। वो एक व्यावसायिक मॉडल की तरह तैयार किया जा रहा है कि वहाँ के बच्चे अभी से जो है ऑर्गेनिक सब्जियाँ, फल और फूल पर काम करेंगे, उनका देख रेख करेंगे, अपने द्वारा लगाएंगे और एक शानदार किचन गार्डन तैयार किया जाएगा। और उस पे में जो भी उत्पादन होगा, उस उत्पादन को मार्केट में व्यावसायिक मॉडल के रूप में सेल किया जाएगा। उससे आने वाले इनकम से वहाँ के प्राचार्यगण और जो भी संगठन है वो स्कूल के विकास के लिए लगाया जाएगा। और इसका शुभारंभ हम लोग होली के बाद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुल कितने बच्चों ने भाग लिया था? हाँ, इस कार्यक्रम में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे थे और सारे प्यारे प्यारे टीचर थे, जो कि ऐसे टीचर जो बहुत कम देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए उत्साहित हैं कि बच्चों को कैसे अच्छे एजुकेशन दिया जाए। और दूसरे स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल में, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में गए, वहाँ 700 प्लस बच्चे थे। ऑर्गेनिक परिवार की तरफ से उनको कुछ पुष्प वगैरह भी दिया गया था? हाँ, बच्चे को जो है ऑर्गेनिक परिवार की तरफ से स्कूल के लिए बच्चों को फूल गिफ्ट किया गया है, जिसमें बच्चों को कहा गया है कि वो बच्चे एक एक फूल को अपना केयर करेंगे। यानी 100 बच्चे हैं, 100 फूल हुआ तो रोज़ बच्चे आएंगे, उस स्कूल के बच्चे स्कूल में फूल अपने अपने पौधे में पानी देंगे, जिससे पौधे का भी देखभाल होगा। प्लस वहाँ की एक मैडम मिली थी, सॉरी मैं नाम भूल गया, उन्होंने बहुत मेरे सजेशन पे बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों के अटेंडेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा इससे, कि बच्चे आएंगे और बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और होली के बाद हम लोग वहाँ शुभारम्भ कर रहे हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग पूरे ज़िला में कोशिश करेंगे कि अच्छा किचन गार्डन और अच्छे फूलों से ज़िला सजे और हमारा मॉडल तैयार हो। हम लोग का जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, चाहे भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के साथ करें, चाहे उद्योग एवं खाद्य विभाग, और विशेषकर उद्योग एवं खाद्य विभाग के जो है DHO सर सुभाष सर को, मैं ज्योति सर को, सिद्धांशु सर को और आनंद सर को बहुत शुभकामनाएं और उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उनका हर एक समय मुझे मार्गदर्शन मिलता है। साथ में हम जिला के जिलाधिकारी सत्येंद्र सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। आयुक्त